नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा स्वागत बरुआ संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता अभी सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस, और चौकस के संगे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सराफ। रुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकता है। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर भाई हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे तक सुन सकता नहीं। हमनी के कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। ओमे रहल समस्या, कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही करनी सन। और आज जो हमनी संगे अतिथि बानी उहाँ के बहुप्रतिभाशाली युवा कवि ऋतुराज हैं। उहाँ के नेपाल भोजपुरी समाज में भी आबद्ध बानी और अग्रपंक्ति में रह के काम कर रहल बानी। उहाँ से हमनी के आज ई आपन भाषा, साहित्य, संस्कृति लगायत के विभिन्न विषय में युवा लोग के कितना चाहना बा, युवा लोग कितना सहभागी होके के चाहेला, युवा लोग के कितना सहभागी करावल जाला लगायत के विषय में चर्चा परिचर्चा कैल। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में स्वागत कैल। स्वागत बा रुआ कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। अब सबसे पहले तो ई महामारी में पूरा देश ही जहाँ बंद के अवस्था में रहल बाटे, अपन हाल खबर सुनावल जाए। हाल खबर अब मजबूरी बस सब ठीक बा। अब मन स्थिति तो हालांकि सौंसे संसार के जवन बा से बढ़ले बा, लेकिन यही में परिस्थिति के हिसाब से मन स्थिति बना के जिए के प्रयास होखे के चाही और हो रहल बा। अब जैसे पूरा संसार ही कहला बंद के अवस्था बा, अभी कुछ हद तक सहज भइल बाटे। रुआ व्यक्तिगत हिसाब से और संस्थागत हिसाब से अपन भाषा, संस्कृति, साहित्य ला कैसे अगाडि बढ़ रहल बानी, कैसे काम कर रहल बानी लोग? सर्वप्रथम तो हम आज ई जौन चौकस कार्यक्रम हो रहल बा ओह खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दे रहल बानी रेडियो सान्वी परिवार के, श्याम सराफ जी के। और हम जौन संस्था से आबद्ध बानी नेपाल भोजपुरी समाज वीरगंज के श्रद्धेय पंडित दीप नारायण मिश्र जी, वहाँ के हमनी के संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहनी। और आज हम जौन भी टूटल फूटल बोले के लायक भइल बानी ओह खातिर हमार गुरु परम आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र हेमकर सर के प्रणाम करे के चाहतानी। कार्यक्रम के माध्यम से हमार समूचा सौंसे मित्र मंडली के भी हम धन्यवाद, प्रेम और शुभकामना देवे के प्रयास कर रहल बनी, जिनमें कि शिव संदेश जी, रंजीत यादव जी, अशोक कुशवाहा जी, मतले जी, राजेंद्र सिंह जी जैसा संपूर्ण नेभोज परिवार के हम आज धन्यवाद व्यक्त कर रहल बनी। अब जैसे रउआ अपन प्रतिभा के कारण विभिन्न स्थान में गइनी, बड़ बड़ शहर में रह के भी काम करे के मौका मिलल, कैसन अनुभव रहल, कैसन कैसन चुनौती रुआ देखले बानी? राउर पहिल का प्रश्न रहे, हम बहुत अच्छा से ओकरा बहुत छोट छोट शब्दन में कह देम कि संस्थागत रूप से भी जौन कोरोना के महाकाल रहल ओह में बहुत बढ़िया समूचा भोजपुरी जे जमात बा ओह बहुत बढ़िया प्रयास भइल, जौन में कि हमनी के देखनी कि कहीं न कहीं से रेडियो सान्वी या नेपाल के संदर्भ में जितना भी संस्था बा वो भोजपुरी के प्रयास कैले बा लोग, जिसमें अपन वीरगंज नेपाल भोजपुरी समाज। और हम व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश भैनी कि ई कोरोना काल में हालांकि हमनी के हाथ में ना रहे, लेकिन जौन समय उपलब्ध करावल गई ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वो हमें बहुत नीमन, कम से कम साहित्य, संस्कृति और संस्कार के क्षेत्र में काम भइल। बहुत पढ़ने हम बहुत सुनने, प्रकाश उदय जी के सुनने, आसिफ रोहतासवी जी के सुनने, राजमोहन सर, प्रभाकर पांडे जी, और इनमें पढ़ाई ज़्यादा भइल, माने सीखे के ज़्यादा मौका मिलल हमरा। और उ चीज़ हम बहुत बढ़िया से कह रहल बानी कि उ एगो अचीवमेंट एकरा मानल जा सकता। अब जैसे रुआ पहिलका प्रश्न के उत्तर देनी है, ओकर जवाब देनी है। हमनी के जे रेडियो अभी सुन रहल बानी, जे ऋतुराज भैया के सुन रहल बानी, अधिकांश लोग राउर जौन आवाज़ के कहीं ना कि
जे एगो अलग किसिम के रौनक बा, एगो आवाज़ अलग तरीका से सुने के मौका मिलेला। सब लोग के चाहना बा कि सवेरे के बेरा हमनी के ऋतुराज जी के सुन रहल बानी सन तो वहाँ के लिखल कुछ रचना, कुछ गीत दू लाइन हो जाई तो आज के दिन वहाँ लोग के चौकस हो जाई, ऐसे दू लाइन कुछ हो जाई। हाँ, हम एक्चुअली हालांकि समय बहुत कम बा, लेकिन बहुत अच्छा समय बा। आज हम ब्रांड न्यू एगो गीत खास करके रेडियो सानवी के जे श्रोता बानी और सौंसे संसार में जे आज ई चौकस कार्यक्रम जे इतना बढ़िया कार्यक्रम लेके हमर श्याम सराफ जी आ रहल बानी, वो खातिर हम एगो गीत बजाने बानी। देखी कोनो भी विपरीत परिस्थिति में जब मन स्थिति होखेला नु तो मन के बड़ा काम होला। तो आज हम एगो एकदम ताज़ा गीत लेके आयल बानी समूचा युवा भाई लोग और सौंसे संसार खातिर। उहे हम एक दो पंक्ति गुनगुना देम। एकदम नया गीत बा और ई रेडियो सानवी के ही आज के कार्यक्रम खातिर लिख के और प्रयास करब हम। तो सुने का प्रयास कर लिए। बहुत बढ़िया शब्द बा और मन के खेल का होला और मन के समझाइश करे के प्रयत्न कैले बानी। चल रे मनवा फखर हो, फखर शब्द के यूज कैले बानी जहाँ से फकीरी के माने पैदाइश होखेला। चल रे मनवा फखर हो, चल चल रे मनवा फखर हो, चल रे मनवा फखर हो, चल चल रे मनवा फखर हो। राख चदरिया सादा साफ, राख चदरिया सादा साफ, जग से चाहे टक्कर हो। चल रे मनवा फखर हो, चल चल रे मनवा फखर हो, चल रे मनवा फखर हो, चल चल रे मनवा फखर हो। एक और पंक्ति सुना देते नहीं, ओकरा बाद हमनी के बातचीत करल जाए। जी जी। देही से लागे लक्कड़ हो, देही से लागे लक्कड़ हो, मुहवा से लाल बुझक्कड़ हो। देही से लागे लक्कड़ हो, मुहवा से लाल बुझक्कड़ हो। अंतर मन के तल पर तू नाच, अंतर मन के तल पर तू नाच, हो पाँव में बानल पत्थर हो। कहे का मतलब ये कोनो भी परिस्थिति हो, चल रे मनवा फखड़ हो, चल रे मनवा फखड़ हो, चल चल रे मनवा फखड़ हो। वाह वाह जी। अभी के वर्तमान अवस्था बाटे भले कैसन को विकट परिस्थिति में भी आपन जौन वर्तमान के अवस्था बाटे ओकरा से दूर ना भागे के पड़ल। जैसे सब केहू चलता वैसे ही पार करे के पड़ल। जीवन एकरे के कहला कबो सुख रही कबो दुख रही लगायत के विभिन्न विषय रुआ एगो ई छोट रचना में समेटे के प्रयास कैले बानी। ओकरा खातिर रुआ के जे अभी रेडियो सुन रहल बानी उहाँ के ओर से धन्यवाद आवत होई। अब रुआ हिंदी व अन्य भाषा के क्षेत्र में भी आपन काम कैनी, योगदान देहनी, संगे संगे विभिन्न क्षेत्र में काम कैला करते हुए भी कैसन कैसन चुनौती रुआ पार कैनी, कैसन रुआ संघर्ष करे के पड़ल? देखी सबसे पहिल बात का बा कि हर एक भाषा के अपन एगो क्षमता होला। कबो कबो का होला कि समय विशेष में हमनी के भले दोसर भाषा में काम करत रहेनी, लेकिन भाषा जौन की भीतर बैठे रहेला, जौन हमनी के माटी, जौन हमनी के शरीर रूपी तत्व में बैठल रहेला, उ एगो सिर्फ समय के खोज में रहेला कि हाँ हम कोनो ऐसा समय आई जब हम अन्य जो भी भाषा बा ओकरा ऊपर आके उ विशेष भाषा में जौन हमनी के मातृभाषा कहल जाई ओ में हमनी के मौका देवेला। तो भाषा के स्वयं के जे क्षमता रहेला, स्वयं के जे पोटेंशियल रहेला, उ ज़्यादा काम करेला इस संदर्भ में। और वो स्वयं एक न एक दिन हम बहुत हिंदी में खास करके काम कैले बानी, पढ़ले में थोड़ा बहुत नेपाली भी पढ़ले बानी, लेकिन जौन मिठास और जौन पोटेंशियल भोजपुरी के बा उ कहीं न कहीं आगे आ गइल बा और आगे आवत रही। अब विभिन्न मंच पर हुआ काम कैनी, विभिन्न भाषा ला भी काम कैनी, हमने अगाडि बात भी कैनी है। ये सब करते हुए भी ये सब छोड़ छाड़ के अपन मातृ जगह पर आके अपन मातृभाषा ला काम करे के जौन इच्छा शक्ति के उपज भइल उ कैसे भइल? देखी खास करके श्याम जी बहुत बढ़िया बात कथी बाटे कि हमनी के जौन भूगोल में बानी वो बहुत ही
मतलब समृद्ध भूगोल बा। भोजपुरी खातिर वीरगंज के नेपाल के हृदय स्थली कहल जाला भोजपुरी के। तो इहवा जौन माटी में जौन हमनी के जे वरिष्ठ लोग या ई इतना ना समृद्ध हो चुकल माटी बा कि ई अपने आप के अगर थोड़ा भी प्रवृत्ति अगर साहित्यिक प्रवृत्ति होई कहूँ केहू में भी तो ऊ ओकरा के जगा देवेला। मतलब ओकरा के का करी कि ऊ थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दी कि रुआ एमे जुड़ी। तो जैसे जैसे हम अन्य भाषा के क्षेत्र में काम कैनी, लेकिन जैसे जैसे संगत हमर बनल और संगत से ही कहल जाला कि रंगत आवेला। तो ऊ जो भोजपुरी के जो रंगत आयल उस संगत से और जौन ई माटी समृद्ध रहे इतिहास में यानी कि पहले ओकर बहुत ज़्यादा एमे मतलब प्रभाव मानल जाई। अब एगो संस्था के रुआ अग्रपंक्ति में रह के काम करतनी, एगो अपन मातृभाषा ला सेवा करतनी, उल्लेखनीय काम बाटे। लेकिन बहुत लोग ऐसन भी बानी जे लिखे नहीं, बोले नहीं, पढ़े नहीं, लेकिन समाज के चलते होके या मंच के चलते होके खुल के ना आ पावे नहीं और आज ले पर्दा के पछाड़ी बानी। वैसन लोग खातिर खास करके राउर संस्था रुआबद संस्था कैसन पहल कर रहल बानी लोग? देखी बहुत ही बढ़िया बहुत ही नीमन प्रश्न आयल बा। ई हमेशा ये प्रश्न आवे के चाही। देखी हमनी के अभी रिसेंटली हमनी के जौन कोरोना काल में कनी, कोरोना काल के पहले के भी बात बाटे कि देखी कि अगर रुआ खास करके श्याम जी हम दोसर संस्था के ना बता पाएम, लेकिन नेपाल भोजपुरी समाज वीरगंज के जहाँ तक के बात बा रुआ 2029 में स्थापित ई संस्था बा। अब रुआ देखी कि इस संस्था में हम कैसे आबद्ध हो गए नहीं। तो वैसे ही समय जब आवेला नु समय परिस्थिति के हिसाब से उस स्वयं व्यक्ति के अपन क्षमता और संस्था के अपन क्षमता के जब सम्मिश्रण होखेला तो स्वयं उ समय जबा और मंच जबा से स्वयं उपलब्ध हो जाला। तो वो में हमनी के फिर भी अभी जे हमनी के कोरोना काल में जे अपन वीरगंज के प्लेटफॉर्म पर नेपाल भोजपुरी समाज के और समूचे कहीं कि नेपाल के जितना भी भोजपुरी लोग के आदरणीय गोपाल अष्ट जी, आदरणीय दिनेश गुप्ता सर, डॉक्टर विशंबर शर्मा सर, राम प्रसाद शाह सर, अनिता शाह मैम जी और एकरा लगायत के जितना भी लोग के सहभागिता भइल और नया नया लोग भी आइले में जैसे कि प्रिया मिश्रा जी बाड़ी, शिवनंदन जायसवाल जी बनी और डिफरेंट कार्यक्रम के माध्यम से जैसे श्याम सराफ जी रउआ भी देखी अपने एक दूगो में आईनी। तो स्वयं का करेला नु कि जैसे जौन संस्था रउआ के ले आयल वैसे ही हर एक संस्था में कहीं ना कहीं एगो प्रोसीजर होखेला, संस्था के अपन एगो प्रक्रिया होखेला और उसे जुड़े के जब लगाव जब होखेला और व्यक्ति के अपन क्षमता उ जब मिली तब बहुत तरह के पहल होला। और रुआ अगाड़ी ही बाकी जौन लाइव से जौन एगो हम तो ना कहने लेकिन बहुत लोग कहलक कि जे एगो ऐतिहासिक जो शुरुआत भइल बा आवे वाला समय में एक भी मूल्यांकन होई और स्वयं व्यक्ति जब उपलब्ध होई संस्था के तो संस्था भी व्यक्ति के उपलब्ध हो जाई। लेकिन बहुत लोग के आरोप ई रहेला कि जैसे और भाषा में व संस्था में बा जे पहले से लागल बानी उ नया लोग के अवसर देवे के ना चाहेनी, वा जे सीखले बानी पढ़ले बानी वा जेकर लगे जानकारी बा उ अपन जानकारी अपन सीख दूसरा के बतावे के ना चाहेनी। एमे राउर बुझाई का रहल? देखी होखेला ऐसन भी होखेला जब भी संस्था व्यक्ति में सिमट जाला, जब भी संस्था व्यक्ति में सिमट जाई ओकर प्रक्रिया ओकर संविधान पीछे रह जाए और व्यक्ति ऊपर आई वैसन संस्था में होखेला आरो बहुत तरह के लागेला। लेकिन ई संस्था में जौन खास करके अगर नेपाल भोजपुरी समाज के बात कइल जाई तो एमे तो ऐसन स्थिति बा कि हम एगो छोट एगो अपन एगो पंक्ति रहे हम बार बार कहे नहीं ओकरा जब भी ऐसन बात आवेला कि भाई तोहरा जितना कह देवे में नून लागेला हमारा उतने कर देवे में हमर खून लागेला। तो ई खून जब लागे के समझ बहुत लोग बहुत तरह के बात करेला, लेकिन वो बात कब आवेला? बहुत अच्छा चीज़ बा, सूक्ष्म चीज़ बा, उसे कभी भी ना घबराए के। सूक्ष्म चीज़ ई बा कि रउआ करब तबे उ कही। आज रउआ सूत जाई केहू ना कही तो रउआ कर रहल बानी। अब रउअर अपना आत्मा राउर आपन विवेक और राउर पूरा तथस्थ होकर काम करी। बहुत लोग कहेला कि भंजा के खा रहल बा तो उ का बा अज्ञानता के ओकर चिन्ह बा। का भंजा के खाई? यहाँ के भोजपुरी के नाम पर यहाँ के 2 रुपया दे देवे वाला बा, केहू ना दी। तो बढ़िया का बा कि हमने के सौंसे जितना भी हमने के वर्ग बानी उ मिलजुल के एक दूसरे से सहयोग लेके कबो कबो का होला कि समय ना होला
काहे कि हर एक आदमी अलग अलग क्षेत्र में बा होखेला, ओकर सबके काम ई साहित्य जब बा खास करके भोजपुरी संस्थागत भी वो हमेशा सेकेंडरी में हो जाला। तो हम ऐसा आरोप के लागे इहे कहब कि ओमे घबराए के बात नहीं खे, और उ आई रउआ करब तो उ कही, लेकिन उ कहता से डरा के करल नहीं खे छोड़े के, हमने के करत चली, लेकिन तटस्थ रही अपने के भी लौके कपड़ल कि हाँ भाई हम तटस्थ बानी। अब जैसे हमनी के आपन भोजपुरी भाषा संस्कृति ला लागल बानी सन, एगो संस्थागत हिसाब से होके तो व्यक्तिगत हिसाब से होके तो ये सब करते हुए भी आज के युवा हमनी से कितना सहभागिता करे के चाहेनी वा कितना समन्वय करेनी वा उहाँ लोग के अपन भाषा संस्कृति प्रति कितना जागर बानी? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जागल बानी। हम तो व्यक्तिगत रूप से भी देख रहल बानी कि इतना बेजोर जो प्रतिभा बा, भाषा भले हल्का सा अलग हो सकत बा, लेकिन बहुत अच्छा लोग आ रहल बा। हम 2-4 गो नाम लेवे के चाहब अगर समय होई हमनी के लगे तो। अभी देखी कि सबसे बढ़िया हम देख रहल बानी कि लिखे में या सहभागिता में श्याम सराफ जी रुआ स्वयं बानी। एकरा अलावा हम देख रहल बानी कि हमरा से जुड़े वाला लोग में या और भी लोग में जुड़ल बा जहाँ जहाँ लौकेला। शायद यही संस्था में काम कर रहल विवेक कर्ण जी, सूर्या शुभचिंतक भाई बहुत अच्छा कर रहल बानी। ठीक बा, भाषा कुछ अलग हो सकता, लेकिन साहित्यिक प्रवृत्ति जब बानू भूमि के समृद्ध करेला पहले साहित्यिक प्रवृत्ति और संस्कार चाहिए, ओकरा बाद भाषा के सिलेक्शन तो जब वो स्वयं जब भाषा के अपन क्षमता हुई तो वो कन्वर्ट हो जाला। ओकरा बाद विवेक वर्णमाल जी बानी, हमनी के देखी कि विश्वनाथ सिंह पालीवाल बानी भैरावा में, ओकरा अलावा शिवनंदन जायसवाल जी बानी काठमांडू में, प्रमोद संकल्पित बानी, इहवा शिव संदेश जी, हमनी के पूरा टीम, अजमत जी, रंजीत जी, अशोक कुशवाहा जी, दुवाड़ा और भी लोग जो से बाटे हु। हमरा लाग रहा बा कि बहुत सचेत बा लोग। और सबसे अच्छा बात कथी बा कि कोई भी प्रोसेस में, कोई भी प्रक्रिया में जब हम आनंद उठावल शुरू करें नीनू, वहाँ से विकास अपने आप शुरू होखे लागेला और हर जनरेशन में पुगेला। अब तो बात होते रही, लेकिन जे राउर आवाज़ बाटे, जौन आवाज़ में जादू बाटे, वास्तव में एगो ई सरस्वती के देन ह। सबका लगे ना होला, जेकरा लगे होला उ प्रतिभा के खानी होला, सामान्य लोग के बुझाई होवे। हमें फिर एगो छोट कोनो रचना और लागल रही। और सवेरे के दिन जौन बा आज हमनी के सुख के दिन ह, सवेरे के पहर में बानी सन, लोग के दिन भी चौकस बनावे के हमनी के पूर्ण जिम्मेवारी बा। ओमे रउआ आगल बानी तो और 4 चांद लागल बाटे। एगो छोट कोनो रचना हो जाइत। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम अपार प्रेम और श्रद्धा और धन्यवाद व्यक्त करे के चाहम रेडियो सानवी परिवार और एकर समूचा जितना भी खास करके ई चौकस कार्यक्रम के जे श्रोता लोगन बानी, हम बहुत बहुत प्रणाम करतानी। आज हम सही कह रहल बानी कि हम इतना आनंद में बानी कि हम एक और जौन रचना अभी सुनाएम रुआ के, वो मत गयंद सवैया छंद में बा, वो पूरा छंद में बा और श्रृंगार रस के बहुत ही माने उत्कृष्ट अपने कह सकतानी कि वो रचना बा। हम सुना रहल बानी, बात करे के और भी मौका आई, लेकिन ई रचना सुनल जाओ और देखी कि एमे का रस बाटे। शब्द पकड़े के कोशिश करब। मोह रहे जबले मन में पिया मोहन सोहन साजन लागे। बड़ा लोकप्रिय छंद भाई मत गयंद सवैया छंद। मोह रहे जबले मन में पिया मोहन सोहन साजन लागे। काजर से नूर माथ सजे तब रूप पिया मन भावन लागे। मोह रहे जबले मन में पिया मोहन सोहन साजन लागे। काजर से नूर माथ सजे तब रूप पिया मन भावन लागे। दूर रहे सजना हमारा तना को तब निक न सावन लागे। अरे दूर रहे सजना हमारा तना को तब निक न सावन लागे। मोर पिया जब अरे मोर पिया जब संग रहे तब ही दिन रात सुहावन लागे। मोर पिया जब संग रहे तब ही दिन रात सुहावन लागे। मोर पिया जब संग रहे तब ही दिन रात सुहावन लागे। मोह रहे जब अरे मोह रहे जब ले मन में पिया मोहन सोहन
साजन लागे। वाह वाह वाह, इहे आवाज के तो सब केहू पसंद करेनी, जे राउर एगो अलग तरीका से आवाज के नचावे के घुमावे के जौन प्रतिभा बाटे उ प्रतिभा शायद सबका लगे ना रहेला। अब जब रुआ एगो कहीं ना छंद कह देनी, गीत के लय में भी एकरा के लेवल जा सकत हटे। विशेष करके हमने के भोजपुरी में कुछ लोग के चलते अपन भाषा ही आज एगो कहीं ना कि दोसर ओर घुमा देहल गईल बाटे, जौन कि अश्लील बा, अपशब्द बा कह के लोग आज के दिन में परिचय देवेनी। ओमे राउर व्यक्तिगत और संस्थागत हिसाब से उ चीज के बंद करेला रोकेला का प्रयास हो रहल बा? सर्वप्रथम देखी बहुत हम पहले भी कहने के बहुत आनंदित बानी हम आज। देखी जितना भी श्रोतागण बानी एगो ई बात बड़ा मुख्य रूप से सुनी हम जे कहे के प्रयास कर रहल बानी। सबसे सर्वप्रथम का बा कि कोई भी भाषा में कोनो शब्द जो बाटे से उ का होला कि विचारणीय हो जाला, यानी कि उ तनका अश्लील हो जाला। भाषा कोनो भी अश्लील ना होला, ओकर प्रयोग अश्लील हो जाला। और दोसर बात, भोजपुरी के संदर्भ में का बा कि भाषा अश्लील नहीं खे, गीत हल्का कहीं न कहीं से वो इतना मतलब रस में दुअर्थी हो जाला कि लोग के लागेला। लेकिन एकरा फेर में नहीं खे पड़े के, एकरा फेर में श्रोतागण और जितना भी युवा हमार भाई बहन लिखे वाला लोग बा ओकरा कहे के चाहब एकरा फेर में नहीं खे पड़े के। हमनी के अब राउर अभी हम 2 गो रचना सुनैनी है, उ 2 गो रचना इहे भाव भूमि और इहे भूगोल के पैदाइश बा, कहाँ से आ रहल बा। तो वही से कहीं न कहीं वो में टाइमे नहीं के खर्चा करे के। अश्लीलता जो बा उ कहीं न कहीं सिर्फ गीत में, और वो भी बहुत चंद लोग में, खैर नेपाल के संदर्भ में तो नहीं खे, लेकिन जहाँ से आ रहल बा वहाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहल बा। और हमनी के मौलिकता पर ज़्यादा ध्यान देने बनी रहुआ। हमनी के खास करके नेपाल के संदर्भ में जौन पूरे सौंसे समाज के जौन देन बा, कोई व्यक्ति के देन नहीं के 2029 में स्थापित संस्था नेपाल भोजपुरी समाज, हमनी के मौलिकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने कि ना भाई अपन गीत बनावे के बा, अपन कंपोजिशन बनावे के बा, और जितना भी काम करे के बा अपने से करे के बा में। तो जब रहुआ ओकर महत्व देही के नहीं, ऊर्जा ही नहीं के लगावे के, हम तो कह रहल बानी कि ऊपर ऊर्जा नहीं के खर्चा करे के, तैयो काम करत रहे के बा। काम करत रहब तो जितना भी समस्या बा ओकर समाधान भी निकली, और समस्या से अवगुताए के नहीं है, समस्या रही तो जीवन में आनंद भी रहेला। अब जैसे हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, छोटकरी में हमने बात कैले, रउआ जौना बेरा शुरू कैनी अपन साहित्य व संस्कृति लगायत के विभिन्न विषय में जब यात्रा और शुरू भइल, उ दिन आज के दिन और आवे वाला भविष्य कैसन देख रहल बानी? देखी का बाटे कि भविष्य के बारे में सबसे पहले कहा, भविष्य तो ये से अंदाज़ा लगावल जा सकता कि जौना भूमि में नेपाल के संदर्भ में जौन भूगोल में हमनी के पानी, वहाँ जहाँ की राम द्विवेदी अलमस्त जी लिखली, वहाँ की जहाँ श्रद्धेय पंडित दीपनारायण मिश्र जी के साहित्य बा, वहाँ जहाँ की अभी आदरणीय गोपाल अश्क जी, आदरणीय दिनेश गुप्ता जी, आदरणीय विश्वम्भर शर्मा सर, राम प्रसाद शाह सर, ओकरा बाद विजय बीन जी लिख के गइल बानी, और इ तमाम जैसे अभी रौतहट में उपेंद्र सहनी जी लिख रहल बानी। तो ये से मालूम चल जाए कि भविष्य का बात, जेकर नींव मजबूत होखेला ओकर भविष्य बहुत बढ़िया होखेला। और वर्तमान में भी बहुत लोग काम कर रहल बा, समय कम बा, हम नाम ना लेवे सकम, लेकिन इतना मान के चले कि बहुत सुखद और बहुत ही माने खूबसूरत जरा कहल जाला नो कि एकदम अंग्रेजी में कहल जाला कि दिल गार्डन गार्डन हो गई, वो टाइप के भविष्य बा भोजपुरी के। अब अंतिम में हमने के रेडियो सुन रहल भोजपुरिया समाज बा लगायत विभिन्न जे अभी रेडियो सुन रहल बानी वहाँ लोग के ऋतुराज जी के का कहे के चाहेम? देखी बहुत बहुत पुनः हम आभार प्रकट कर रहल बानी, और हम इहे कहे के चाहब कि साहित्य जे बा और जीवन जे बा और संस्कृति और संस्कार जे बा, ई हमेशा माटी से निकलेला। तो माटी से जितना ज़्यादा माटी के सानब, माटी के छुअब, वहाँ से संसार के कोनो क्षेत्र के कला जब निकल के आई तो स्वयं में कहीं न कहीं परिपक्व होई और उ आनंदित क जाई। हम इहे कहे के चाहब कि खूब पढ़े के बा और सीखे के बा, और ये ठान लेवे के बा कि हमर जौन धार बा, हम जे विश्वास मान के चल रहल बानी, जे अपना हम मन स्थिति जे बना लेले बानी,
ओकरा प्रति कभी भी डिगे के नहीं खे, ओकरा प्रति कभी भी हमनी के लचीला रुख नहीं खे अपनावे के। और एकर बहुत बड़का उदाहरण संस्थागत रूप से हमनी के भी करके देखल बानी। और आज रेडियो सानवी परिवार भी भोजपुरी के प्रति पूरा समर्पित होके, और भी बहुत FM लोग बा भोजपुरी के प्रति पूरा समर्पित बा, जैसे पब्लिक FM राजेंद्र सिंह भाई। तो ये बहुत अच्छा बा। और हम ये कहे के चाहब कि खूब मस्त रही, स्वस्थ रही, आनंदित रही, और जीवन के हर एक परिस्थिति में साहित्य से जुड़ल रहे के बा, काव्य से जुड़ल रहे के बा, और आनंदित होकर चले के बा। बहुत बहुत हम शुभकामना दे रहल बानी, बहुत बहुत बधाई दे रहल बानी तमाम श्रोतागण रेडियो सानवी परिवार के। जी, अभी इतना भोरे भोरे रउआ अपन अमूल्य समय देहनी, भोजपुरिया समाज के अपन बात कहनी, ओकरा खातिर रेडियो सानवी की ओर से रउआ के ढेर सारा धन्यवाद, सही सुप्रभात बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहब कि खूब बढ़िया चल रहा बा ई कार्यक्रम चौकस, लोग सुन सुन के खूब चौकस होको, और हमार पूरा शुभकामना बा। हम फिर से अपन श्रद्धेय पंडित दीपनारायण मिश्र जी और परम आदरणीय गुरु हरिंद्र हिमकर सर के यहीं से प्रणाम कर रहल बानी। तमाम साथीगण रंजीत सर, संदेश जी, अजमत अली, अशोक सुभाजी, अजमत जी, जय शाह जी, राजेंद्र सिंह जी लगायत, और स्वयं हमारा बगल में बैठे वाले उद्घोषक महोदय भाई श्याम सराफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ से लेखनी से भी हम बहुत प्रभावित हो रहा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी श्रोता, आज हमने के साथ रहनी युवा कवि बहुप्रतिभाशाली ऋतुराज जी फिर एतवार के नया अतिथि के संगे आपन भाषा, संस्कृति लगायत के विभिन्न विषय पर बतकही करे खातिर हमनी रुआ सबन के माज में उपस्थित होकम। तब तक के खातिर आज हमनी के प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हमरा के दी आज्ञा। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।